एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है श्रुति और आज से हम एक न्यू सेशन शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का। ओके 2026 और 2027 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जिसका बोर्ड एग्जाम है 2027 में। अभी 2025 चल 2026 चल रहा है। हाँ 2026 चलिए ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप एक बात नोटिस करो। अगर कभी मान लो कि जून का मौसम चल रहा है, ओके, जून का मौसम चल, मान लो कि 10 दिन के लिए आपके घर में लाइट चली गई, आपके एरिया से ही लाइट चली गई, तो सोचो क्या होगा क्या? लाइट इन्वर्टर बैठ जाएगा, ठीक है, इन्वर्टर चार्ज करे हो वो बैठ जाएगा। धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, फोन बंद हो जाएंगे, आपके फोन बंद हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएगी, आपके घर में पानी खत्म हो जाएगी, जो टंकी वाली पानी आती है वो खत्म हो जाएगी। और क्या होगा, और हो जाएगा कि आप क्या कहते उसको, आपके घर में लाइट नहीं चलेगी, अंधेरे में भी आपको ऐसे बिना लाइट के रहना पड़ेगा। और क्या होगा, और होगा कि आपको गर्मी है तो एसी नहीं चलेगी, ठीक। और गर्मी में अगर एसी नहीं चले, फैन नहीं चले, तो आप तो पूरे के पूरे जॉम्बी हो जाओगे, ठीक है। मैं तो हो जाती हूँ जब लाइट जाती है। तो मीन्स कि हमारे नॉर्मल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी 90 to 95% तक बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात बताओ, इतने सारे डिपेंडेंट तो हो, इतना डिपेंड तो हो आप इलेक्ट्रिसिटी पर क्या कभी आपने सोची है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? और ये बनती है तो हमारे यहाँ आती कैसे है? जहां बन रही है वहां से हमारे घर में कैसे आ रही है? कि यहाँ पे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, फिर भी अब बल्ब जल रही है। इसके नीचे इसके पीछे कोई तो प्रोसेस होगा ना। उसी चीज को जानने के लिए हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। बस देखो, पता है कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि यार मेरा फिजिक्स तो अच्छा ही नहीं होता, ठीक है, मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो वो भागते रहते हैं। भागो मत, वो जो चीज तुम्हारी कमजोर है उस चीज से तुम लड़ना सीखो। ओके, उस पे तुम पढ़ने की कोशिश करो। चलो हो गए। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है? यह किसी बॉडी, किसी पार्टिकल या किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यह किसी बॉडी, याद रखना, किसी बॉडी, पार्टिकल और मेटल कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड दिखा रहे, प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट या तो प्रोड्यूस करता है, या तो एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस करता है। मीन्स कि एक बॉडी, कोई भी आप बॉडी लो, लाइक मेटल लो, जैसे कि कॉपर हमने लिया, हमने, वह इस कॉपर की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है या तो वो महसूस करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है, पहला होता है आपका पॉजिटिव एंड दूसरा होता है आपका निगेटिव। अरे यार, दूसरा होता है आपका निगेटिव। ओके, अब पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, यहां देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब मान लो हमने एक बॉडी ली, ठीक है, हमने ये बॉडी लिया, ठीक है। यू नो वेल कि किसी भी एटम में, किसी भी पार्टिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। पता है ना आपको, 9th में पढ़ाया जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, मतलब 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे आपके 4 प्रोटॉन है, ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने जान लिया कि हाँ है। किसी प्रोसेस के थ्रू इसमें हम 3 और प्रोटॉन डाल देते हैं, ठीक है। हमने 3 प्रोटॉन डाल दिए। इसमें क्या हुआ, जो आपके प्रोटॉन है वह ज्यादा होगा, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें प्रोटॉन तो ज्यादा हो गए, यानी पॉजिटिव चार्जेस आपकी ज्यादा हो गई। तो जब निगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव हो गया, मीन्स ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके,
ठीक इसी तरीके से वही बॉडी ली थी जो यहाँ पे ली थी, तो उसी में से थोड़ा सा पार्ट और हमने काट के इधर ले लिया। इसमें हमने क्या किया, इसमें है आपका 4 प्रोटॉन, ठीक है, 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमने क्या किया, इस बार हमने पॉजिटिव नहीं डाला, प्रोटॉन नहीं डाला, हमें इस बार कुछ अलग करने का मन था, तो हमने क्या किया, हमने इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन डाल दिया किसी प्रोसेस से, मान लो ना हमने यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है, हाँ डाल तो दिए। तो अब क्या हो गया, अब तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो दीदी यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, हाँ मीन दीदी ये तो निगेटिव हो गया, ये आपका निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, हाँ गुड वेल डन। तो पॉजिटिव चार्ज कितने होते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका निगेटिव, ठीक है। तो मान लो किसी बॉडी में हमने किसी बॉडी को लिया, इतना बड़ा लिया बॉडी, इसमें हमने इतना सा टुकड़ा काट के यहाँ पे रखा, तो हमने देखा यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, इसमें और 2-4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डाल दिए। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन हो गए, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक उसी तरह हमने इसी में से यहाँ पे ये तो डाल दिया यहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ा सा पार्ट लिया यहाँ पे रखा, इसमें हमने प्रोटॉन ना डाल के इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है मीन्स ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मतलब property of इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज ये है कि क्या होता है, लाइक चार्ज will repel each other, like charges repel each other, ठीक है। मीन्स कि एक तरीके की चार्ज है उसमें नहीं बनती, मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मेरी तरह कोई और लड़की आ जाएगी तो मुझे उससे नहीं बनेगी, मैं तो भाग जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही होता है, चार्जेस भी वही होते हैं, इस अगर सेम तरीके की चार्ज आए तो उन्हें नफरत से फैल जाती है, वो एक दूसरे को बहुत तेज धक्का देते हैं, वो उधर जाके गिरता है, वो उधर जाके गिरता है, ठीक है। उसी तरह आता है आपका कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मीन दो लोग अलग अलग क्वालिटी के लोग आ गए, मान लो कोई एक चुप रहने वाला इंसान आ गया और एक बहुत बोलने वाला इंसान आ गया, तो दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है, तो वो दोनों अपने एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। होता है ना कि हमेशा बेस्ट फ्रेंड वही बनता है जिसमें एक सुनने वाला हो, एक में बोलने वाला हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मींस कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो वो एक बहुत मतलब मिल जाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस जब पास में आते हैं तो एकदम दौड़ के मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ये इसकी दूसरी। तीसरा क्या होता है कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी क्रिएटेड, not be destroyed, only transfer from one to another, ठीक है। ये तो समझ गए होगा आपने कि कभी भी कोई चार्जेस ना प्रोड्यूस नहीं होती, ना ही वह क्या होता है डिस्ट्रॉय होती है। अगर कोई चार्ज है तो वो समांतर जन्मों जन्मांतर तक रहेगा, ना ही उसे ना कोई तोड़ सकता है, या फिर जो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती तो उस चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, ओके क्लियर। चलिए ये तो होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक। में क्या जाननी है, अब हमें जाननी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, ओके। और चार्ज जो होता है ये होता है आपका 1 कूलम, इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है आपका, SI यूनिट होती है आपकी क्या कहते हो कूलम, COU कूलम, एंड ये होता है आपका SI कूलम हो गया, और होता है आपका और देखो एक बहुत ही अच्छी सी आपके पास ये कि 1 कूलम इज इक्वल आपके 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर कोई कहेगा ना कि वो 1 कूलम चार्ज है तो आप सोचोगे कि हाँ वो ना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, ओके। उसी तरह अब हमें निकालना है कि ये तो हम जान लिए कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हमें बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं। ये तो नाइंसाफी होगी ना कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में जान ले, हमें तो कूलम के बारे में भी जानना है, मतलब हम तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 1 कूलम इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू 1 कूलम। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ले लेंगे हाथ में अपने, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देंगे और इधर आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बटे, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यहाँ पे होगा आपका कूलम और माइनस 18 कूलम, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मीन कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए अपने कूलम में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने इसे बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।